हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक और वैकेंसी लेकर आया हूँ जो कि निकल कर आई है एनटीपीसी से। ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बताऊँगा। और सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ, एनटीपीसी के साथ। तो एनटीपीसी की जो वैकेंसी निकली है वो है असिस्टेंट ऑफिसर की। ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है कि एनटीपीसी है लिमिटेड, सरकारी के अंडर में काम करती हैं और नई दिल्ली से भर्ती निकल कर आई है। एडवर्टाइज नंबर की अगर बात करें तो 6A/2026 एडवर्टाइज नंबर इसका होने वाला है। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो असिस्टेंट ऑफिसर की ये पोस्ट निकली है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट की। टोटल वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी काफ़ी कम है, ना के बराबर है। 20 वैकेंसी है और ये भी कैटेगरीज में बांटी गई है, जैसे जनरल, ओबीसी वगैरह में। तो ग्रेड पे जो आपका है वो है 30,000। अपर एज लिमिट की अगर बात करें तो मैक्सिमम आपकी 30 साल होनी चाहिए। एज में रिलैक्सेशन जो मिलता है वो आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन की बात करें तो ऑनलाइन मोड में है, सब कुछ ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन में कुछ नहीं है। सिलेक्शन मोड कैसे है, ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट आपको दे रखी है www.ntpc.com.in, या फिर आप career.ntpc.com.in पर भी अप्लाई कर सकते हो। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, हम आपको कुछ और बताते हैं कि इसमें मैक्सिमम एज तो 30 साल है। कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे, क्या लास्ट डेट है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। और नोटिफिकेशन को एक बार डाउनलोड ज़रूर कर लेना ताकि आपको हर चीज़ की जानकारी हो जाए। हो सकता है मेरे से कोई चीज़ छूट गई हो, फिर भी हम हर चीज़ को लेके चले हैं। अगर आप कोई चीज़ छूटी है तो वो आपकी नज़र में आ जाएगी, इसलिए आप नोटिफिकेशन को जो है अच्छे से डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और वेबसाइट यहाँ पे दे रखी है, आप ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हो अपने हिसाब से भी, या फिर आप कैफ़े पे जाके फॉर्म भर सकते हो। अब जो एनटीपीसी का फॉर्म निकला है ये कब से स्टार्ट हो रहा है, ये हो रहा है 8 मई से, यानी आज 3 दिन हो चुके हैं, फॉर्म ऑनलाइन चल रहे हैं। हम वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो चुके हैं, फिर भी अभी आपके पास टाइम है। लास्ट डेट जो है 22 मई रखी गई है, 22 मई 2026। एज की जो क्राइटेरिया लिया गया, मतलब क्वालिफिकेशन कंप्यूटर एज ऑन, यानी लास्ट डेट तक आप इसमें जो है आपकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए 22 मई से पहले की। ऐसा ना हो कि 22 मई के बाद आप रिजल्ट 23 को आता है तो आप उसे अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो 22 मई से पहले आपके पास डिग्री का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। और भाई रिटर्न टेस्ट एनटीपीसी वेबसाइट पर आपको बता दिया जाएगा जब भी आपका एनटीपीसी का टेस्ट होगा, जो ऑनलाइन टेस्ट होगा। अभी इसकी कोई डेट नहीं दी गई। अब बात करते हैं कि जो 20 पोस्ट है, मैंने आपको बता दिया इनको भी कैटेगरी में बांटा गया है, क्योंकि पोस्ट बहुत कम है। जनरल में 8 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस में 2 है, ओबीसी में 5 है, एससी में 3 है और एसटी में 2 है। टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो ये 20 हो जाती हैं, ठीक है। टोटल पोस्ट हो गई 20। और ये जो पोस्ट निकली है एनटीपीसी की, ये बड़ी पोस्ट है, असिस्टेंट ऑफिसर, आप समझ सकते हो नाम से ही। अब बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। देखो उसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं, एक ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। यानी आपके पास अगर एक ऑप्शन है तो आप फॉर्म भर सकते हो, चाहे वो 1 हो या 2 हो। पहला ऑप्शन है कि ग्रेजुएट होना चाहिए इंजीनियरिंग डिग्री से, वो भी 60% के साथ, कोई भी कैटेगरी हो, चाहे एससी वाला हो, ओबीसी वाला हो, जनरल वाला हो, 60% के साथ आप पास होने चाहिए। ग्रेजुएट में इंजीनियरिंग का डिग्री आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और ऑप्शन 2 में क्या है कि अगर आपके पास पहली डिग्री नहीं है तो आप दूसरी में क्या है कि ग्रेजुएट होने चाहिए 60% से, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए, एमएससी हो या एमटेक हो इन इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग से, या फिर इन्वायरमेंट साइंस से, ठीक है, या एमटेक हो विद स्पेशलिस्ट इन इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग। तो इनमें से दोनों में से अगर आपके पास एक क्वालिफिकेशन है तो आप फॉर्म भर सकते हो। अब बात करते हैं किस कैटेगरी को कितनी एज तक फॉर्म भरना है। भाई जनरल की बात करें तो 30 साल तक फॉर्म भर सकता है। एसटी और एसटी की बात करें तो 5 साल के उनको रिलैक्सेशन दिया गया है, और ओबीसी की बात करें तो 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। एक्स सर्विस मैन की बात करें तो आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके उसमें देख सकते हो कितना इसमें एज में रिलैक्सेशन आपको दिया गया है एक्स सर्विस मैन को, ठीक है। तो सबका अलग अलग है, मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाया हुआ है ओबीसी, जनरल, एससी और एसटी का। एक्स सर्विस मैन का आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो कि इसमें आपको कितना एज रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। तो सबका अलग अलग है। आप एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से डाउनलोड कर लेना, अच्छे से उसको नोट करना, जो भी आपकी कुछ भी चीज़ छूट गई हो वो आपको उसमें क्लियर हो जाएगी। अब बात करते हैं फ़ीस की।
तो भाई जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों की जो फ़ीस है वो 500 रुपये होने वाली है, नॉन रिफंडेबल, यानी आपकी फ़ीस वापस नहीं होगी, जैसे रेलवे ग्रुप डी वगैरह में हो जाती है। एनटीपीसी में कुछ पोस्ट हैं जो वो छोटी पोस्ट होती है, जैसे ग्रेजुएट पास पे 12वीं पास पे वैकेंसी निकलती है, तो उनमें अगर आप फेल हो जाते हो तो आपकी फ़ीस वापस आ जाती है कुछ महीनों बाद। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। एससी और एसटी और ईडब्ल्यूएस SC ST और PWD वालों के लिए कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। पेमेंट आप दोनों मोड से कर सकते हो, ऑनलाइन मोड से भी और ऑफलाइन मोड से भी। ऑनलाइन मोड से आप नेट बैंकिंग के द्वारा, क्रेडिट कार्ड के, डेबिट कार्ड के द्वारा कर सकते हो। ऑफलाइन में आपको देखो एड्रेस दिया गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर ये, और CAG ब्रांच नई दिल्ली, कोड ये आपको दे रखा है, ठीक है, ये NTPC की तरफ से दिया गया है। तो यहाँ पर आप ऑफलाइन फ़ीस जमा कर सकते हो। अब बात करते हैं भाई सिलेक्शन कैसे होगा, मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वो स्टेज कितनी है इसमें। तो पहली स्टेज में क्या है कि एप्लीकेशन शॉर्ट लिस्टेड की जाएगी या स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन परसेंटेज के मार्क्स के हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। दूसरे में क्या होगा, जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे ना बच्चे, उनका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तीसरे में आपका इंटरव्यू होगा। देखो पहले जो दूसरा था उसमें सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ टेस्ट, एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, इन सबको जोड़कर जो क्वालिफाई करना है आपको 85% इसमें वेटेज दिया गया है। इंटरव्यू में 15% वेटेज दिया गया है, दोनों का 100% वेटेज हो जाएगा। फिर जो चौथी स्टेज है, बिफोर ज्वाइनिंग, यानी ज्वाइनिंग कैंडिडेट मस्ट अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन बाय NTPC। भाई मेडिकल आपका इंटरव्यू के बाद होगा, जो भी सिलेक्ट होंगे उसमें, उसके बाद आपका जो मेडिकल होगा चौथी स्टेज में, ठीक है। अब देखो हाउ टू अप्लाई NTPC असिस्टेंट ऑफिसर आप अप्लाई कैसे कर सकते हो। मैंने बता दिया कि 2 वेबसाइट दी गई है, ऑनलाइन माध्यम से भी आप कर सकते हो, ऑफलाइन माध्यम से भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, जो मेन था वो मैंने आपको बता दिया, एज के बारे में, लास्ट डेट के बारे में, और क्या इसमें क्वालिफिकेशन है, वो मेन चीज़ वही होती है, मैंने आपको बता दी। 8 मई से फॉर्म भरे जाने जो है शुरू हो चुके हैं, 3 दिन हो चुके हैं, और 22 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे। लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, जल्दी से फॉर्म भर दें, ठीक है। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और अच्छे से पढ़ लेना और इसको नोट कर लेना, सिलेबस वगैरह को जो भी है, ठीक है। तो लास्ट डेट का इंतज़ार मत करना, फॉर्म जल्दी भर देना, ठीक है। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद आपका यहाँ तक के लिए।